पिता का संघर्ष। भावात्मक कहानी। एक गांव में एक पिता और एक पुत्र एक साथ एक ही घर में रहा करते थे। पिता का नाम रुपेश था और पुत्र का नाम सनी। रुपेश एक बहुत ही गरीब और लाचार परिवार से संबंध रखता था। सनी के पैदा होते वक्त उसकी माँ का देहांत हो गया था। इस कारण से वे लोग और भी ज्यादा गरीब हो चुके थे, क्योंकि उनके माँ बाप पहले से ही बहुत ज्यादा गरीब थे। और बाद में जब सनी का जन्म हो रहा था तभी उसकी माँ के इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो चुके थे। इस कारण से वो लोग और भी ज्यादा गरीब हो गए। सनी हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमा करता था और अपने पिता के कार्य में किसी भी तरह का हाथ नहीं बटाता था, क्योंकि उसे मेहनत और पैसे किस तरह से आते हैं उसे ये पता ही नहीं था। और वो हमेशा नई नई चीजों को खरीदने के लिए पिता से काफी ज्यादा नाराज हुआ करता था। जब उसके पिता रुपेश कोई भी चीज उसे देने से मना करते तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाता था और एकदम खाना पीना छोड़ दिया करता था। इसी कारण से उसके पिता किसी भी चीज को मांगने से पहले ही खरीद दिया करते थे, चाहे उसकी कीमत उन्हें दिन रात काम करके क्यों ना चुकानी पड़े। एक दिन की बात है, सनी कॉलेज जाता है अपने दोस्तों के साथ। उसका अमीर दोस्त एक आईफोन खरीदकर उसके सामने इस्तेमाल कर रहा था और कह रहा था कि देखो मैंने कल ही एक आईफोन लिया है। इतना कहते ही सनी भी अपने दोस्त को कहने लगा, थोड़ा सा मुझे भी इस्तेमाल करने दे दो, देखता हूँ आईफोन की तरह काम करता है। इतना कहते ही उसका अमीर दोस्त कहता है कि तुम इस तरह की स्मार्टफोन को कैसे खरीदोगे, तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, तुम्हारे पिता के पास भी इतने पैसे नहीं है कि वो तुम्हें आईफोन खरीद कर दे सकते हैं। तभी वो अचानक अपने घर जाता है और अपने पिता से कहता है कि पिताजी मुझे एक आईफोन दिला दो, नहीं तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा और ना ही खाना पीना खाऊंगा। इतना सुनने के बाद उसके पिता की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसके पिता रुपेश जी इतनी ज्यादा बूढ़े हो चुके थे कि उनसे एक काम नहीं हो पाता था और कोई भी उन्हें काम पर नहीं रखता था, क्योंकि वो अब अपने कार्य को सही समय पर करने में असमर्थ हो गए थे। और एक बूढ़े से इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं। सनी अपने पिता को अपनी ख्वाहिश की लिस्ट बताकर घर से बाहर चला जाता है और कहता है कि मुझे कल तक आईफोन चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मैं आज के बाद घर नहीं आऊंगा और खाना भी नहीं खाऊंगा। ऐसे में उसके पिता काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उनकी तबीयत तो पहले से ही खराब थी। वो सोचने लगते हैं कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं सनी को आईफोन दिला सकूं। और सनी भी ज्यादा जिद्दी लड़का है, उसे कुछ समझ भी नहीं आएगा। वो उसे समझा भी नहीं पाएंगे कि उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं है, वो कहां से आईफोन खरीद के देंगे उसे। फिर भी अपने बेटे सनी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसके पिता बाहर चले जाते हैं। मार्केट की तरफ और काम की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। वो बहुत सारे लोगों से पूछते हैं कि किसी भी प्रकार का काम है उनके लिए, कोई भी उन्हें काम पर रखने के लिए राजी नहीं होता है। वो बहुत ज्यादा अपने शहर में घूमते रहते हैं और काम की तलाश करते रहते हैं, ताकि उससे कुछ पैसे कमाकर वो अपने बेटे के लिए आईफोन खरीद सके। बहुत ज्यादा थक जाने के बाद रुपेश मतलब कि सनी के पिताजी एक जगह कहीं बैठ जाते हैं। अचानक उनके सामने से एक आदमी गुजर रहा होता है, जो साइकिल पर बहुत सारे नारियल के फल को ले जा रहा था। सनी के पिताजी रुपेश उसे कहते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, क्या आप मुझे अपने घर में काम पर रख लेंगे? मेरे पास पैसे नहीं है और अब पैसे के लिए मुझे काम की जरूरत है। रुपेश को काम पर रखने के लिए वो व्यक्ति मान जाता है और कहता है कि लेकिन मेरी एक शर्त है, तभी मैं तुमको काम पर रख लूंगा। रुपेश जी कहते हैं कि मैं आपकी सभी शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार हूँ, कृपया करके मुझे आप आपकी शर्तें बताएं। तभी वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें टाइम से काम दिया करूँगा, अगर तुमने सही समय पर काम कर दिया तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे। अगर तुम्हारे काम में जरा भी विलम्ब हुआ तो मैं उस काम के बदले में किसी भी प्रकार का पैसा नहीं दूंगा। इस बात को सुनकर रुपेश जी काफी नाराज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हाँ कर देते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है पैसा कमाने के लिए। उनके घर जाते हैं, काम करते हैं और दिन भर काम करने के बाद
वो अपने घर जाते हैं पैसे लेकर और एक बक्से में पैसे को रख देते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद रुपेश जी देखते हैं कि उनके बक्से में बहुत सारा धन जमा हो गया था, जिससे एक मोबाइल खरीदा जा सकता है। रुपेश जी के बक्से में लगभग 10 से 15 हजार हो गए थे और वो मोबाइल खरीदने के लिए अब बाजार जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने सोचा कि अगर मैं सनी को कहूँगा कि चलो मोबाइल खरीदने चलते हैं तो वो ज्यादा खुश नहीं होगा। अगर मैं खुद ही मोबाइल खरीद कर लाकर सनी को दूंगा तो वो ज्यादा खुश हो जाएगा। ये सोचकर वो मार्केट की तरफ बढ़ने लगे। वो मार्केट की तरफ जाते हैं और एक अच्छा सा मोबाइल 12,000 में खरीद कर लेकर आने लगते हैं। सनी के पिता अपने गांव की सड़क पर पहुंचने वाले थे, वैसे ही उनके पीछे से एक कार आई और रुपेश जी को टक्कर दे मारी। रुपेश जी काफी ज्यादा घायल हो चुके थे, लेकिन उनके बेटे सन्नी का कुछ भी अता पता नहीं था। ज्यादा वक्त होने के बाद रुपेश जी का बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। उनके आसपास कोई आदमी भी नहीं दिख रहा था जो उन्हें सही समय पर अस्पताल पहुंचाए। जैसे ही शाम होते ही सनी अपने दोस्तों के साथ खेल कूद कर अपने घर आता है और देखता है कि घर में पिताजी नहीं है। वो अपने पिताजी को इधर उधर ढूंढने लगता है कि फिर भी नहीं मिलते, तो वो अपने दोस्तों से पूछता है और अपने गांव के आसपास के इलाकों में देखने जाता है। अपने पिता को खोजने के लिए वो गांव में इधर उधर टहल ही रहा था कि उसके दोस्त से उसकी मुलाकात होती है। उसका दोस्त कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी सनी कहता है कि मैं अपने पिताजी को ढूंढ रहा हूँ, तुमने कहीं देखा है क्या? तभी उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारे पिताजी की दुर्घटना हो गई है, मैं अभी अभी उन्हें अस्पताल पहुँचा कर आया हूँ, तुम जाओ अपने पिता के पास मिल लो, मैं तुम्हें ये खबर पहुँचाने जा रहा था। सनी अपने पिता को देखने अस्पताल जाता है और देखता है कि उसके पिता रुपेश जी एक बेड पर लेटे हैं, जो कि खून से बहुत ज्यादा लथपथ हैं और हाथ में एक स्मार्टफोन रखा हुआ है। ये देखकर सनी आश्चर्यचकित रह जाता है और अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी आपको क्या हुआ है, आप शहर क्यों गए थे? अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई सामान खरीदना होता है तो आप मुझे कहते हैं, आज आप खुद ही चले गए, ऐसा क्यों किया? तभी सनी कहता है कि क्या आपने मेरे लिए मोबाइल खरीदा है? मैं मोबाइल के बिना खाना पीना भी नहीं खाऊंगा और पिछले 1 महीने से मैंने घर भी नहीं गया और घर का खाना भी नहीं खाया, मैं बाहर ही खा रहा हूँ, सिर्फ घर में सोने के लिए जाता हूँ। इतने में पिताजी कहते हैं, मैं मार्केट तो तुम्हारे मोबाइल लाने के लिए ही गया था, ये लो तुम्हारा मोबाइल। वो जैसे ही मोबाइल को देखता है उसमें देखता है कि बहुत ज्यादा खून लगा हुआ है और अपने पिताजी से कहता है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं खुद ही जाकर ले आता। तभी उसके पिताजी कहते हैं, अगर मैं तुम्हें कहता कि जाओ मोबाइल लेकर आओ तो तुम ज्यादा खुश नहीं होते, अगर मैं खुद ही खरीद कर ला कर देता तो तुम ज्यादा खुश हो पाते। इसी कारण से मैं खुद ही मार्केट चला गया था मोबाइल लेने के लिए। इतना कहते ही सनी की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा कि पिताजी मेरे कारण ही आपको इतना ज्यादा खून निकल रहा है और इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है। अब मैं आपसे कभी भी किसी भी तरह का कोई भी सामान लेने के लिए ज्यादा परेशान नहीं करूंगा और आज के बाद आप घर में रहेंगे, मैं काम करूंगा और आपका ध्यान भी रखूंगा। इस कहानी से हमने ये जाना कि हमें अपने पिता की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए और अपने पिता को किस तरह से किसी भी चीज के लिए ज्यादा जिद्दी नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो हमें ज्यादा इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा इच्छाएं हमें ज्यादा पैसा खर्च करने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।